पलक मैम जानना चाहेंगे इस गाने के बारे में, कैसा क्या गाना है, रोमांटिक है कैसा है और कैसी प्रिपरेशन रही है आपकी, कितनी देर में आपने गाना याद कर लिया? एक्चुअली बिल्कुल रोमांटिक सॉन्ग है मेरा, जो मेन जॉनर है। मुझे बहुत मज़ा आता है स्वीट और मेलोडियस रोमांटिक गाने गाने में। वैसा ही एक गाना है, बहुत खूबसूरती से कंपोज किया है रवि जी ने। लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा बिकॉज आई वाज सो कंफर्टेबल एंड ट्यून इतनी अच्छी थी कि मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो बहुत जल्दी हो गया, बहुत अच्छी तरह रिकॉर्ड हुआ है एंड आई होप सबको पसंद आए। तो गाना जब आपने सुना तो सिचुएशन भी जानी आपने कि क्या सिचुएशन है फिल्म की, उसमें ढाला अपने दिमाग को या फिर फीलिंग्स को? उन्होंने रवि जी ने मुझे थोड़ा सा ब्रीफ किया एंड ही टोल्ड मी कि उनको बहुत ज़्यादा रोमांस चाहिए गाने में, बहुत ज़्यादा स्वीटनेस चाहिए, जो कि मेरा फेवरेट जॉनर है। इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा एंड ऑफ कोर्स उन्होंने ब्रीफ किया सिचुएशन के बारे में और उसी तरह मैंने कोशिश की गाने की। जल्दी हुआ लेकिन बहुत अच्छा हुआ। ऐसे लगा नहीं कि काम में हमने जल्दबाजी नहीं की, काम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा गाया, बहुत प्यार से गाया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सबको बहुत पसंद आएगा। जैसे पलक के बाकी गाने सबको बहुत पसंद आए हैं, तो बहुत उम्मीद है हमको इस गाने से भी। पलक में जानना चाहेंगे, जब भी आपको कोई गाना ऑफर होता है तो गाना बन चुका होता है, लिरिक्स तैयार हो चुके होते हैं, तो आप उसमें कितना इम्प्रोवाइज़ करती हैं? कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है इम्प्रोवाइजेशन का एंड म्यूज़िक डायरेक्टर्स पे भी बहुत डिपेंड करता है। कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स आपको बिल्कुल लिबर्टी दे देते हैं, जैसा कि सो ने भी दी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपनी कॉम्पोजिशन के बारे के लिए एंड ज़्यादा छेड़छाड़ पसंद नहीं करते हैं। सो ऑफ कोर्स सिंगर्स को कंपोजर्स के हिसाब से करना पड़ता है एंड मुझे दोनों तरह का काम करने में बहुत मज़ा आता है। जब भी कोई नई कंपोजिशन आपको मिलती है तो पिछला एक्सपीरियंस कितना काम आता है या फिर हर बार एक नई कोशिश होती है? हर बार एक नया चैलेंज होता है। एक्चुअली हर बार जब भी मैं म्यूज़िक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एंटर करती हूँ, मेरे लिए एक इंस्टीट्यूशन होता है, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है एंड जिन भी कंपोजर्स के साथ मैंने काम किया है सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। सो हर रिकॉर्डिंग मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती है। क्योंकि हर गाना खास होता है, तो इस गाने में क्या खास है जो आपको सबसे ज़्यादा बेहद पसंद आया और बहुत अलग रहा हो? इस गाने की सबसे ख़ास बात है इस गाने की कॉम्पोजिशन की मिठास। जब कोई आम व्यक्ति भी जो नॉन सिंगर है वो भी अगर इस गाने को गुनगुनाएगा, सिर्फ ट्यून को गुनगुनाएगा, तो वो बहुत मीठी साउंड करेगी। सो दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ द सॉन्ग। रवि जी आपसे जानना चाहेंगे तो कैसे तैयार किया गाना, क्या सिचुएशन रही है, क्या फिर मतलब जो रोमांटिक गाना आपने, जैसे कि मैम ने बताया कि रोमांटिक गाना है, तो आपने अपनी प्रीवियस लाइफ से कुछ रोमांस निकाला या फिर कुछ इंसिडेंट याद किया तब कंपोजिशन तैयार की? कैसे नहीं, हम बताएं, हमने कंपोज ही किया था सोच के कि हम इसको पलक से गवाएंगे और बहुत जैसा हमने सोचा था, जैसे कंपोजिशन हुई थी वैसे इन्होंने गाया और रोमांस तो था ही, जो सिचुएशन थी हमको डायरेक्टर ने ब्रीफ किया था, कंपोज ही वैसे हुआ था। और बताऊं कि गाना रिकॉर्ड होने के बाद बहुत इन्हेंस हुआ है, बहुत उसमें जैसे कहते हैं 4 चांद लगा देना, तो आपने बिल्कुल 4 चांद लगा दिया है और हमें बहुत उम्मीद है कि गाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो रेड सिग्नल के गानों से हमको बहुत एक्सपेक्टेशन है कि पब्लिक पसंद करेगी और फिल्म को भी पसंद करेगी, तो एक नया और हिट आए मार्केट में इस तरह के। तो अच्छी कंपोजिशन तैयार करने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है या फिर फटाफट तैयार हो जाती है ये चीज़ें? एक्चुअली मेरे हिसाब से कंपोजिशन ना कोई करता नहीं है, ये अगर आपने लिरिक्स देखी, सिचुएशन देखी, तो आपके दिमाग में आती है, ये इसकी आमद होती है, तो अपने आप तैयार होने में तुमने आधे घंटे में कंपोज किया था। हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबको बहुत पसंद आ गया था। इसमें ख़ास बात ये भी है कि लिरिक्स भी हमने बहुत अच्छी रखी हैं। हमने कोशिश की है कि जो लिरिकल लेवल हो वो कहीं हम लोग उसको कम ना करें, कहीं थोड़ी सी चीप वर्ड्स या ऐसे वैसे नहीं यूज़ करें। तो हमारे ख्याल से आपने फील किया होगा कि इसमें लिरिक्स भी हमने बहुत स्टैंडर्ड के रखे हैं, कंपोजिशन तो ही है, अरेंजमेंट वाइज भी इंडियन वेस्टर्न दोनों का मिक्स किया हुआ है, तो अपने आप में कंप्लीट पैकेज बनाया इस गाने को हमने। अलग हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आपको कोई गाना ऑफर होता है तो आप सिर्फ गाना या मेलोडी देखती हैं या फिर आप देखती हैं बैनर क्या है, डायरेक्टर कौन है, एक्टर्स कौन कौन है, ये सब देखती हैं आप? क्या मतलब सिर्फ मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं लिरिक्स। एक्चुअली मेरा पर्सनल ये स्टैंड है कि मैं कभी आइटम सॉन्ग नहीं गा सकती एंड मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ सिंगर्स को जो आइटम सॉन्ग गाते हैं, बिकॉज उसमें बहुत एटीट्यूड, बहुत स्टाइल की ज़रूरत होती है। बट मैं कभी भी ऐसा कोई गाना नहीं गाना चाहती हूँ जिसमें चीप या वल्गर लिरिक्स हो। सो मेरे लिए सबसे अहम जो बात होती है वो लिरिक्स होते हैं, उसके बाद बैनर और बाकी चीज़ें आती हैं। अभी तो मेरी शुरुआत है ऑब्वियसली, बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे गाने गाने को मिल गए, इतने सारे नॉमिनेशन इस साल प्रेम रतन धन पायो के लिए, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल गए बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए। बट अभी मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ, बट अच्छा और क्लीन काम करना चाहती हूँ। और पलक जी, जैसा कि हमने देखा कि आपके कई सारे गाने हिट हुए हैं, पिछले साल बहुत सारे अवार्ड भी मिले और अभी भी आपको अवार्ड मिले, वो एक गाना आपका ही कोई गाया हुआ गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है और आप फ्री होती तो आप बहुत ही गुनगुनाती हैं, जो एक लाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपको गुनगुनाना पड़ेगा? ठीक है, तो मैं प्रेम रतन धन पायो ही गा देती हूँ बिकॉज इट्स सच अ स्पेशल सॉन्ग फॉर मी।
सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रुत मिलन की लायो, प्रेम रतन। पलक हम जानना चाहेंगे जैसे क्योंकि इतने सारे गाने आए, हर गाना तो आप नहीं गा सकती क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता होगा, कोई 2-3 ऐसे गाने या कोई एक गाना जो आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ डेट्स वो गाना हाथ से निकल गया, काश वो आपने गाया होता, कोई प्लीज शेयर। मैंने अभी तक कोई भी गाना हाथ से नहीं निकलने दिया। जो गाना मैं गाना चाहती थी वो मैंने कैसे भी करके, इवन व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, ऑफ कोर्स कॉन्सर्ट्स भी करती हूँ, लेकिन गाना रिकॉर्डिंग जितने ज़्यादा अच्छे गाने गा सकूँ मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं कोई भी गाना अपने हाथ से नहीं जाने देती हूँ। जी, फिर भी कोई एक गाना जो किसी और ने गाया हो जो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो? बहुत सारे गाने हैं, इसी साल का या पुराना कोई जो भी आपको अच्छा लगा हो? एक्चुअली अरिजीत भैया के सारे गाने मुझे बहुत पसंद है। Which song should I sing? Yeah. कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तो लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तो गम दे खुशियाँ सह लूं साथिया। Thank you so much. Thank you so much. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.